Hello, dear students. Welcome to Physics Bouquet. In today's video, we will discuss grouping of capacitors. Grouping of capacitors. प्रीवियस वीडियोस में कैपेसिटर क्या है, उसका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का प्रिंसिपल, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, और दोनों प्लेट्स के बीच में एआर है तो क्या एक्सप्रेशन होगा, दोनों प्लेट के बीच में डाइलेक्ट्रिक है तो क्या होगा, वो दोनों के बीच दो प्लेट्स के बीच में कोई कंडक्टर रहेगा तो एक्सप्रेशन क्या होगा, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम वो कैपेसिटर्स को ग्रुपिंग करने से क्या एक्सप्रेशन मिलेगा। वो कैपेसिटर्स को हम कई सारे कैपेसिटर्स हमारे पास अवेलेबल है, उनको हम ग्रुपिंग करेंगे, कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा वो डिस्कशन करेंगे। मेनली दो टाइप का ग्रुपिंग होता है। एक है सीरीज ग्रुपिंग और एक पैरेलल ग्रुपिंग होता है। और ये सीरीज पैरेलल मिला के भी एक ग्रुपिंग हो सकता है, वो मिक्स्ड ग्रुपिंग बोलते हैं। तो मेनली दो टाइप का ग्रुपिंग है, सीरीज और पैरेलल। तो पहले हम सीरीज ग्रुपिंग का डिस्कशन करते हैं। सीरीज ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स। तो कुछ कैपेसिटर्स का सीरीज ग्रुपिंग करते हैं। यहाँ पर हमने कुछ कैपेसिटर्स लिए हैं। सपोज ये पहला वाला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा का C2 है। ऐसे डट दिए हैं हम, मतलब बीच में C3, C4, C5 ऐसे कई सारे कैपेसिटर्स हैं। और लास्ट वन सपोज Cn है, मतलब वी हैव टेकन n कैपेसिटर्स वी हैव टेकन। n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो n कैपेसिटर्स लिए हैं। और ये पहला कैपेसिटर है, ये इसका फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है। इसका सेकंड प्लेट के साथ सेकंड कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट जुड़ा हुआ है, और सेकंड का सेकंड प्लेट के साथ थर्ड का फर्स्ट प्लेट जुड़ा हुआ है। ऐसे वो कंटिन्यू किया है। तो जब सपोज ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन का टर्मिनल्स जो हैं, ये और ये, इसका पहला प्लेट, इसका nth कैपेसिटर का सेकंड प्लेट को हमने बैटरी के टर्मिनल के साथ जोड़ दिए हैं। मतलब ये सोर्स है, चार्ज या करंट का सोर्स है। तो इसके एकरस में पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V है, तो ये पॉजिटिव है। तो सपोज ये प्लस Q है, इसके पास सेकंड कैपेसिटर का सेकंड प्लेट है। तो बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन यहाँ -Q चार्ज डेवलप करेगा। फिर ये क्या है, इसमें से कुछ चार्जेस ये इससे ड्रॉप कर लिया, ये दोनों जोड़े हुए हैं, तो इसमें से नेगेटिव चार्ज ये ले गया, तो ये हो जाएगा प्लस, फिर बाय प्रोसेस ऑफ इंडक्शन -Q, ऐसे कंटिन्यू करेगा, ये +Q, ये -Q। तो सबका
क्योंकि सब कैपेसिटर का चार्जेस सेम है। ये कैपेसिटर का चार्ज Q है, इसका भी Q है, इसका भी Q है। तो सीरीज में जो कैपेसिटर्स होते हैं उनका चार्जेस सेम होते हैं। फिर इसके एकरस में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये कैपेसिटेंस है C1 और चार्ज ऑफ द कैपेसिटर है Q, तो पोटेंशियल क्या होगा? वी नो दैट C इज इक्वल टू Q बाय V। तो यहाँ C1 इज इक्वल टू Q बाय सपोज V1। सो V1 इज इक्वल टू क्या हो? Q बाय C1 हो। इसके एकरस में पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके एकरस में पोटेंशियल डिफरेंस, ये दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, ये दोनों प्लेट के एकरस में पोटेंशियल डिफरेंस Vn है। ये V1 V2 Vn अलग अलग होगा क्योंकि कैपेसिटेंस अलग है। कैपेसिटेंस सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। यहाँ हम अलग अलग कैपेसिटेंस लिए हैं, तो हमारा C1 इज इक्वल टू Q बाय V1, V1 इज इक्वल टू Q बाय C1। तो कैपेसिटेंस अलग होगा तो ऑब्वियसली पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। चार्ज सेम है मगर कैपेसिटेंस अलग है, तो कैपेसिटेंस अलग है तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो ये है डायग्राम। अभी इसका जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस हम निकालेंगे, तो पहले इफेक्टिव कैपेसिटेंस निकालने से पहले हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस हम पूरा कॉम्बिनेशन के एकरस में दिए हैं, पूरा कॉम्बिनेशन के एकरस में भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए, तो ये भी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। इसका V1 V2 अप टू Vn हो, मतलब ये V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। सो हमारा V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस डॉट 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 प्लस Vn। मगर हमारा जो कैपेसिटेंस का डेफिनेशन है वहां से हमको क्या मिलेगा? C1 इज इक्वल टू Q बाय V1, मतलब V1 इज इक्वल टू Q बाय C1। सिमिलरली V2 इज इक्वल टू क्या होगा? चार्ज तो सेम है सबका तो वही Q रहेगा मगर कैपेसिटेंस अलग है, Q बाय C2। ऐसे हमारा Vn क्या निकलेगा? Q बाय Cn। अभी जो ये V1 V2 Vn सबका जो एक्सप्रेशन है यहाँ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? V इज इक्वल टू Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस डॉट 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 प्लस Q बाय Cn। राइट, तो अभी यहाँ Q कॉमन ले जाते हैं तो हमारा V इज इक्वल टू टेकिंग कॉमन Q, ब्रैकेट के अंदर हमारे पास रहेगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Cn। इसको एक्सप्रेशन 1 मानते हैं। फिर सपोज हमारा इफेक्टिव कैपेसिटेंस क्या होता है? ऐसा एक कैपेसिटर हम लेंगे जो कि ये सब मिलके जितना एनर्जी स्टोर कर सकते हैं वो एक ही कैपेसिटर उतना एनर्जी स्टोर कर सकता है, तो उसको इफेक्टिव कैपेसिटेंस या इफेक्टिव कैपेसिटर या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस या इक्विवेलेंट कैपेसिटर बोलते हैं। सपोज CS is the equivalent capacitance of the combination. Equivalent capacitance for series combination, for series grouping or series combination। मतलब ये सभी को निकाल के हम एक ही कैपेसिटर उनके जगह
रिप्लेस करते हैं। वही बैटरी, वही पोटेंशियल डिफरेंस, वही चार्ज, प्लस क्यू माइनस। ओनली क्या बदला है, ये जो कई सारे कैपेसिटर्स थे हम उसको एक ही कैपेसिटर में रिप्लेस कर दिए। तो यहां ये डायग्राम के हिसाब से हमारा सी एस इज इक्वल टू क्या होगा, क्यू बाय वी होगा। मतलब इससे क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू क्यू बाय सी एस। तो ये सपोज इक्वेशन 2 है। अभी इक्वेशन 2 को क्या करते हैं, इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मतलब v के जगह q बाय सी एस लिख लेते हैं। ये जो v के जगह q बाय सी एस है यहां पर पुट करते हैं। सो q बाय सी एस इज इक्वल टू q इंटू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 डॉट 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 प्लस 1 बाई Cn। q कैंसिल कर ले, हमारे पास क्या रहा, 1 बाई सी एस इज इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई Cn। तो ये CS हमारा क्या है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। 1 बाई CS को हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ये C1 कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, मतलब 1 बाई C1 कैपेसिटेंस रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द कैपेसिटेंस ऑफ सेकंड कैपेसिटर। दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ nth कैपेसिटर। सो सभी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का रेसिप्रोकल को हम जब सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, हमको क्या मिल रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल रहा है। तो हमारा रूल क्या बन गया, रूल बन गया कि रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ ए सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, एडिशन ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटेंस और इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस का रेसिप्रोकल्स को हम सम कर देंगे तो हमारे पास आएगा रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। इसको हम समेशन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये सपोज इक्वेशन 3 है और इसको समेशन फॉर्म में लिखने से हम लिखेंगे 1 बाई सी आई। सो आई का वैल्यू 1 से n तक होगा। आई के जगह 1 लिखेंगे तो 1 बाई C1, आई के जगह 2 लिखेंगे 1 बाई C2, ऐसे कहाँ तक लिखेंगे, n तक लिखेंगे। तो ये है लॉ ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। फिर अभी हम पढ़ेंगे ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स, पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग क्या है, पहले डायग्राम कर लेते हैं। सपोज ये पहला कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C1 है, दूसरा का C2 है, यहाँ भी n कैपेसिटर्स हम लिए हैं और क्या किए हैं, सभी कैपेसिटर का फर्स्ट प्लेट को लाके एक जगह जोड़ दिए हैं और सभी का सेकंड प्लेट को लाकर और एक जगह जोड़ दिए हैं। और जो टर्मिनल्स, कॉम्बिनेशन का जो टर्मिनल्स हुआ, वो कॉम्बिनेशन का टर्मिनल्स को बैटरी के टर्मिनल्स के साथ जोड़ दिए।
सपोज बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, इट कैन सप्लाई V पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से जो Q अमाउंट चार्ज ड्रॉ होगा, ये Q अमाउंट चार्ज यहां डिवाइड हो जाएगा। इसके तरफ सपोज Q1 गया, इसके तरफ Q2 गया, इसके तरफ Qn गया, तो इसका चार्ज हो जाएगा प्लस Qn, ये हो जाएगा माइनस Qn बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन फॉर प्लस Q1 माइनस Q1, ये प्लस Q2, ये माइनस Q2, ये प्लस Qn, ये माइनस Qn। समझ में आया? C1 C2 अप टू Cn, Q1 Q2 डट 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 Qn, C1 का Q1, C2 का Q2, Cn का Qn। पहला कैपेसिटर का चार्ज ऑफ द पहला कैपेसिटर Q1, चार्ज ऑफ द सेकंड कैपेसिटर Q2, चार्ज ऑफ द nth कैपेसिटर Qn। सो यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की। ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये सपोज ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A पॉजिटिव के साथ जुड़ा है तो ये पॉजिटिव है, ये पॉइंट B नेगेटिव के साथ जुड़ा है तो नेगेटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है। तो अभी ये जो पहला कैपेसिटर है, इसका पहला प्लेट और दूसरा प्लेट, ये नेगेटिव के साथ जुड़ा है, ये पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, तो इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी है, तो ये दोनों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा। सिमिलरली सेकंड का, ये नेगेटिव के साथ जुड़ा है, ये पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, ये दोनों में भी है तो यहाँ भी है। तो ये जो पैरेलल ग्रुपिंग होता है, यहाँ सभी कैपेसिटर्स का प्लेट्स के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है और जितना सप्लाई किए हैं उतना ही होता है। सो पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स आर इक्वल and that is equal to the applied potential difference. So हमारा सीरीज ग्रुपिंग में क्या सेम हो रहा था? चार्ज सेम हो रहा था। यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, चार्जेस अलग है। Q चार्ज हमने ड्रा किए, वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया Q1 Q2 अप टू Qn, तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Qn, राइट। फिर से डेफिनेशन की तरफ आ जाओ। C1 इज इक्वल टू Q1 बाय V, और C2 इज इक्वल टू Q2 बाय V, Cn इज इक्वल टू Qn बाय V। चार्जेस अलग है मगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम। तो हमको Q1 चाहिए, तो Q1 इज इक्वल टू C1 भी, Q2 इज इक्वल टू C2 भी, ऐसे Qn इज इक्वल टू Cn भी। ये सबको यहाँ पुट कर लेते तो हमको मिल जाएगा Q इज इक्वल टू C1 भी प्लस C2 भी प्लस डॉट 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 Cn भी। सब में भी कॉमन है तो भी कॉमन ले जाओ, भी कॉमन ले जाओ, ये मिल गया Q इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 Cn भी। फिर कंसेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को आ जाओ। ये सभी कैपेसिटेंस को हम रिप्लेस कर देंगे एक ही कैपेसिटर लेकर। सपोज इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस Cp है, वहां हम Cs लिए थे, सीरीज के लिए S लिए थे। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल ग्रुपिंग, तो Cp क्या है? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल ग्रुपिंग। ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, ये V है। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनेगा? Q इज इक्वल टू Cp इंटू V। तो अभी 1 और 2 को मार्क करो। 1 और 2 को लेकर हम 1 में पुट कर देते हैं। सब्स्टिट्यूट कर देने से हमको क्या मिलेगा? Q के जगह Cp इंटू V लिख लेंगे, तो C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn V।
दोनों तरफ से भी को कैंसिल कर दिए, तो Cp इज इक्वल टू हमारा C1 प्लस C2 प्लस डॉट 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 प्लस Cn। तो पैरेलल ग्रुपिंग में क्या हो रहा है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस। इंडिविजुअल कैपेसिटेंसेस को ऐड कर देंगे तो हमको मिल रहा है क्या, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर पैरेलल ग्रुपिंग। सीरीज ग्रुपिंग में क्या हो रहा था, रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। हियर डायरेक्ट एडिशन, इसको समेशन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ऐसे CI I इज इक्वल टू 1 to n। I के जगह 1 तो C1, I के जगह 2 तो C2, I के जगह n तो Cn। तो ये हो गया इक्वेशन 3, ये हो गया इक्वेशन 4। सो these are the rules for series grouping and parallel grouping। ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे, कुछ ट्रिक्स जान लेंगे, कैसे क्विकली एक गिवन कैपेसिटर दिया हुआ एक कंबाइंड मिक्स्ड ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, सीरीज ग्रुपिंग का कोई सर्किट्स दिया हुआ है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो सीखेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, बाय।